हम क्या कर रहे हैं अभी, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 30.14 टी.एस. गिलवार सर की बुक में इलस्ट्रेशन 1 30.14। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो केस बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होते। पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, केस बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, जिसके कारण डिफरेंस आता है। डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, अराइज इन डिफरेंस, sort out difference, create BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसको वो बहुत अच्छे से समझने के लिए अपन इलस्ट्रेशन कर रहे हैं टी.एस. गिलवार सर की बुक का इलस्ट्रेशन 13.14 पेज पे। यहाँ पे लिख दो गोविंद की बुक में, इन द बुक्स ऑफ गोविंद BRS, in the BRS, in the books of Govind for the month of जनवरी 2025। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर्स है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट, ठीक, अमाउंट। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, कोई इलस्ट्रेशन है जो इस प्रकार का है। केस बैलेंस दे रहे हैं जनवरी का, केस बैलेंस कितना दे रहे हैं, 150 850, ठीक है। चेक इश्यू टू राम, चेक इश्यू टू राम 1500 रुपया, टू श्याम 2000 रुपया है। कब हुए थे इश्यू? 28 जनवरी को। बिहेवियर क्लियर इन फरवरी, ठीक है। 1 2 3 टेक चेक रिसीव फ्रॉम विष्णु, पर 3000 रुपया, पवन 4000 रुपया, ₹4000। Their enter in cash book, but entry in cash book, but not passbook. Bank charge, interest on investment, बैंक चार्ज 350 रुपया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 5000 रुपया। बैंक चार्ज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
by the bank were entered in cash book. ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन इस प्रकार का है, कैश बैलेंस दे रहा है 150 850, चेक इश्यू टू राम 1500, टू श्याम 2000 रुपया, वे आर क्लियर इन फरवरी में हुए क्लियर। चेक रिसीव फ्रॉम विष्णु 3000, पवन से 4 है, एंटर एंट्री एंड बुक बट नोट एंट्री एंड कैश बुक, बट नोट एंटर एंड पासबुक। बैंक चार्ज के 350 रुपया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000 रुपया बाय द बैंक। ठीक है, अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इसलिए कुछ डिफरेंस होता है बैंक रिकंसिलेशन पासबुक में और कैश बुक में। इन डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। राइज इन डिफरेंस, टू डिफरेंस सॉर्ट आउट टू क्रिएट BRS। बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना है 150 850। यहां पे ऐड करेंगे, यहां पे अब आप ही हिसाब से करना, आप अपने हिसाब से एड लेस करना। चेक इश्यू टू राम को 1500 रुपया, टू श्याम को 2000 रुपया। चेक इश्यू हुए तो क्या हुआ, एंटर इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक। चेक इश्यू हुए तो हमने कैश बुक में तो एंट्री कर ली, जिससे के कारण कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। सॉर्ट आउट करने के लिए, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए ऐड करना पड़ेगा। एक हाथ को कैश बुक, एक हाथ को पासबुक। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस बैलेंस को लेके चल रहा है उसको राइट हैंड मानना। जहां पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है उसको कैश बुक। उसको जिस क्वेश्चन जिस बैलेंस से स्टार्ट कर रहा है उसको राइट हैंड मानना, जिस बैलेंस पे पहुंचना है उसको लेफ्ट हैंड मानना। हमेशा मोमेंट होगा राइट हैंड में, इफेक्ट आएगा लेफ्ट हैंड पे। बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक। ठीक है, कैश बुक को बैलेंस अपन कैश बुक से लेके चल रहा है, कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा है, राइट हैंड पहुंचना है पासबुक के बैलेंस पे लेफ्ट हैंड। मगर हमारा जो मोमेंट हम करेंगे, मोमेंटम राइट हैंड पे करेंगे। ठीक है, चेक इश्यू 1500 रुपया, एंट्री किस में हो गई, कैश बुक में एंट्री हो गई, जिससे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना, 1500 रुपया और 2000 रुपया। चेक इश्यू बट नॉट एंटर इन कैश पासबुक। चेक इश्यू बट नॉट एंटर इन कैश बुक, एंटर इन पासबुक। कितने का, एक 1500 रुपया का है, एक 2000 रुपया का, ये हो गए 3500 रुपया।
चेक रिसीव फ्रॉम विष्णु 3000 रुपया और 4000 रुपया पवन से। एंटर इन कैश बुक, चेक रिसीव हुए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक। चेक रिसीव हुए सब हमारा कोई डेटस था, हमने माल बेचा होगा तो उसने हमें पैसे की जगह, अमाउंट की जगह क्या है, कैश की जगह चेक दे दिया, जिससे हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, बढ़ गया। अब हमें जाना है पासबुक के बैलेंस पे। पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने से, विष्णु से हुए 3000, पवन से हुए 4000, माइनस चेक रिसीव फ्रॉम विष्णु एंड पवन, check received from Vishnu and Pawan, record and but not cash book, but not record and passbook। क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। उसने सामने वाले से पैसे चाहिए थे, उसने कैश की जगह चेक दे दिया, तो अपना ने एंट्री कहाँ कर ली, कैश बुक में। तो कैश बुक बढ़ गया, पर हमें पहुंचना है पासबुक पे। पासबुक का बैलेंस कम है, तो इक्विवेलेंट करने के लिए, डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या लेस करना पड़ेगा, कितने का, 3 और 4 7000, 7000 रुपया। बैंक चार्ज लगा दिए, बैंक ने एंट्री कर ली, तो बैंक ने एंट्री कर ली तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो गया, पर एंट्री नहीं हुई कैश बुक में। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब इक्विवेलेंट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, नहीं, हाँ माइनस करना पड़ेगा। कैसे, बैंक ने बैंक चार्ज लगाए कितने रुपए, 350 रुपए, तो बैंक ने तो एंट्री कर ली, पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, खर्चा डेबिट नहीं हुआ कैश बुक में, तो खर्चा डेबिट नहीं हुआ, तो कैश बुक का बढ़ा हुआ बैलेंस चल रहा। अब इक्विवेलेंट करने के लिए, डिफरेंस को खत्म करने के लिए, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए, डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने का, 350 रुपए का बैंक चार्ज। $350 प्लेस। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब क्या हुआ, पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक कम है, पर सॉर्ट आउट करने के लिए, डिफरेंस को खत्म करने के लिए, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे कितने रुपए से, 5000 रुपए से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने से, 5000 रुपए से। कितने आ गए बैलेंस एज पर, 150, 850 है, 3500, 5000, 350, 7000, 1 लाख बैलेंस एज पर 192, ठीक है, 1,92,000 बैलेंस एज पर पासबुक, 1,92,000, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे इसी से। ये क्वेश्चन, अब एक इलस्ट्रेशन 3 लेते हैं। ये तो आ गया समझ आपको। इसकी एक और मेथड है,
पर आप अगर इस मेथड से कर लिए तो आपको बहुत मजा आएगा इसको सोल्व करने में, क्योंकि इसमें हमने कुछ रटाया नहीं है, आपको ट्रिक बताई। अब सीए फाउंडेशन में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, सीए फाउंडेशन में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, और 11th में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो पढ़ाया जाता है मेट्रो सिटी में, उस प्रकार उसके बेस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ तो भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो भी घटा रहे हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल साहब की इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर है 13.15। ठीक, क्वेश्चन अपन लिखते हैं। बैलेंस फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया, पार्टिकुलर आ गया। अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें ऊपर लिखना पड़ेगा अपन को कब के लिए बना रहे हो, किसकी बुक में बना रहे। इन द बुक्स ऑफ प्रीति, क्या लिखना, इन द बुक्स ऑफ प्रीति। प्रीति बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ प्रीति फॉर द मंथ ऑफ ऑफ। 31 मार्च 2025 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्वेश्चन इस प्रकार का है। इलस्ट्रेशन 3, बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000 रुपया। बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें दोनों बैलेंस दिए गए हैं 37,400। देखो अंतर है ना, इनको किस कारण से अंतर हुआ, अंतर को सॉर्ट आउट करने के लिए ही बना रहे। कैश बुक का अंत बैलेंस चल रहा 49,000, पासबुक का बैलेंस 37,400। चेक ऑफ विजय 9,000, राहुल 15,000। वेयर डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट। हाँ, चेक डिपो, यहां से देखो, चेक ऑफ विजय विजय 9,000 रुपया एंड राहुल 15,000 रुपया। वेयर डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, यानी एंट्री नहीं हुई हमारी पासबुक में। 1 2 3। रमेश डेटर्स डिपॉजिट, रमेश डेटर्स डिपॉजिट चेक 8,000 डायरेक्ट इनटू बैंक, बैंक में एंट्री कर दी
बैंक में ही हो गई। अब चौथा नंबर का पॉइंट, ट्रांजेक्शन। बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने, कितने का? 500 रुपए का। 5 चेक 10,000 इश्यू टू रमेश बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इश्यू चेक 10,000 रुपए के चेक इश्यू टू रमेश was not present for payment, पेमेंट 10,000 रुपया के। बैंक डेबिट 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक डिपॉजिट डेबिट, अच्छा बैंक ने डेबिट किया, डेबिट है, डीआर लिख सकते डेबिट को, 6,000 रुपया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक डेबिट 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। बैंक डेबिट बैंक चार्ज, ₹100। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब बुक को रख दिया, पहले ये बुक किसकी बुक में बना रहा है? BRS इन द बुक्स ऑफ प्रीति फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस 49,000 रुपया लिख दिया। कैश बुक 49,000 रुपया। बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसमें क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों बैलेंस दिए हैं। ₹37,400, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बना रहा है? कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं व्यापार का ओनर अपनी बुक में एंट्री कर लेता है और कुछ पासबुक में एंट्री नहीं होती, पासबुक में एंट्री हो जाती है, कैशबुक में एंट्री नहीं होती। इसके कारण डिफरेंस आता है। इस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैलेंस एज पर कैशबुक 49,000, बैलेंस एज पर पासबुक 37,400। चेक ऑफ विजय 9,000, राहुल 15,000। वेयर डिपॉजिट, चेक हमें मिले 9,000 रुपया राहुल से, विजय से, और राहुल से 15,000 रुपया। डिपॉजिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैशबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक। तो कैशबुक के बैलेंस को लेके चल राइट हैंड कैशबुक, लेफ्ट कहाँ पे कौन से बैलेंस पे पहुंचना है? कैश पासबुक के बैलेंस पे, तो लेफ्ट हैंड पासबुक। ट्रांजैक्शन एंट्री हो गई कैशबुक, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैशबुक। चेक ऑफ विजय, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैशबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक। चेक ऑफ विजय 9,000, राहुल 15,000। वेयर डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट, एंट्री हो गई सर कैशबुक में।
तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमें पहुंचना है पासबुक के बैलेंस पे। पासबुक का इक्विवेलेंट करने के लिए, डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। चेक ऑफ विजय, चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर। कितना हुआ देखो, 15 और 9, 9 प्लस 15, 24,000 रुपया, माइनस में 24,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया। रमेश डिपॉजिट, हाँ, रमेश डेटा डिपॉजिट चेक 8,000 डाल इन बैंक। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। एक डेटस था, हमने डेटस कैसे बना, डेटस इस प्रकार बना, हमने उसको माल उधार बेचा, क्रेडिट पे सेल किया, इस कारण से वो हमारा क्या है डेटस हो गया। उसने डायरेक्ट ही बैंक में जमा कर दिया, हमें पता नहीं लगने दिया, हमें पता ही नहीं चला कि उसने बैंक में चेक लगा दिया, और चेक कलेक्ट भी हो गया। रमेश डेटा डिपॉजिट चेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो एंट्री हो गई सब, पासबुक में एंट्री हो गई। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए, बैलेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐड कर देंगे कितने रुपए से, ट्रांजैक्शन 8,000 रुपये से। चेक डिपॉजिट बट नॉट इंटर इन कैश बुक कितने रुपए से है, 8,000 रुपये से। ये हो गया। बैंक इंटरेस्ट अलाउ, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, पर हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो बैंक ने एंट्री कर ली, बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट अलाउ किया, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक का कम है। सॉर्ट आउट करने के लिए, बैलेंस कैश पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए, डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा कितना, 500 रुपया बैंक इंटरेस्ट। चेक इश्यू टू रमेश बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 10,000। चेक इश्यू टू रमेश, चेक इश्यू टू रमेश, रमेश को चेक इश्यू किए। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्ड इन पासबुक। चेक इश्यू किए, हमने हमारी कैश बुक में एंट्री कर ली, जिसके कारण कैश बुक का बैलेंस कम हुआ, पर पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा कितना, 10,000। चेक इश्यू टू रमेश ऐड करना पड़ेगा, चेक इश्यू बट नॉट एंटर इन कैश बट नॉट एंटर इन पासबुक। कितने का था, 10,000 रुपये का। बैंक डेबिट 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्ट्रक्शन बाय बिजनेस ओनर। प्रीति ने बैंक को बोला आप तो इस तारीख को हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, ठीक है। अब एंट्री बैंक ने कर ली, पर खर्चा बैंक ने डेबिट कर दिया, पर पासबुक में एंट्री हो गई,
पर कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, खर्चा नहीं डाला कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पर पासबुक का कम है। पासबुक पे पहुंचने के लिए माइनस करना पड़ेगा कितने से? बैंक डेबिट 6,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम के कितने हैं? 6,000 रुपया। बैंक डेबिट बैंक चार्ज, बैंक ने एंट्री कर ली, तो बैंक का बैलेंस कम है, पासबुक में कोई खर्चा नहीं डाला तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा कितने रुपए से? 100 रुपए से बैंक चार्ज। ₹100 माइनस, देखो ये हो गए 49,000, ठीक है। 8,000 रुपया प्लस के 500 रुपया, 10,000 रुपया माइनस 24,000 रुपया, 6,000 रुपया, 100 रुपया, 37,400 रुपया। इसमें इस क्वेश्चन में भी एक अच्छी बात थी कि दोनों बैलेंस दिए गए थे कि कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस। कैश बुक के बैलेंस को इससे क्वेश्चन स्टार्ट किया और पासबुक के बैलेंस पे जाना था। इसमें भी हमने कुछ घटाया नहीं है आपको। अगर आपने हमारी बात को अच्छे समझा है तो ये सवाल है ना, जो इतने बड़े क्वेश्चन है, चुटकियों में होंगे, चुटकियों में, आंखों में खत्म हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। तीन हो गया। इलस्ट्रेशन 3 हो गया। अब इलस्ट्रेशन करते हैं 4, ठीक है, फिर 5th करेंगे। 1 3 4, 1 3 4 5। हाँ, इलस्ट्रेशन करते हैं 4 नंबर का इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या है